हेलो क्लास 12th बच्चों, आज हम हिंदी के पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड से महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत नामक पाठ पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा छायावाद के आधार स्तंभों में एक हैं। अलौकिक प्रियतम के लिए प्रणय भावना, वेदना और करुणा आदि भावों की उनके काव्य में अभिव्यक्ति हुई है। गीति कला उनके काव्य में पूर्णता को प्राप्त हुई है। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा विद्वान और विचारक थे तथा माता भक्त हृदय और धर्मपरायण थी। बचपन में ये अपनी माता से रामायण और महाभारत की कथाएं सुनती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। इन्होंने घर पर ही चित्रकला और संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इनका विवाह 9 वर्ष की अवस्था में ही डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ। इनका दाम्पत्य जीवन अधिक सुखी नहीं रहा। विवाह के पश्चात पुनः शिक्षा प्रारंभ की और MA की शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से पूरी की। उसके बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य नियुक्त हुई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधान परिषद की सदस्यता इनको प्रदान की गई और भारत सरकार ने इनको पद्मश्री की उपाधि प्रदान की। हुमायूं विश्वविद्यालय ने इनको D.Litt की मानद उपाधि प्रदान की। चांद मासिक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया। इनकी यामा कृति पर इनको 1982 ईस्वी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनकी रचनाओं में दार्शनिकता एवं आध्यात्मिकता सर्वत्र दिखाई देती है। पीड़ित उपेक्षित लोग इनके कृपा पात्र रहे हैं। पालतू जीवों पर इनका विशेष प्रेम रहा है। इनका देहांत 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ। महादेवी वर्मा के गीतों में आत्मनिवेदन, समर्पण तथा मिलन उत्कंठा की भावना मिलती है। ये जीवन की उत्पत्ति भी विरह से मानती है। विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास। रहस्यवाद और छायावाद के लिए इनके गीत हृदय की गहराई को छू लेते हैं। शिक्षित और सुसंस्कृत पाठक के हृदय को छू लेने की जितनी सामर्थ्य महादेवी वर्मा के गीतों में है, उतनी किसी अन्य छायावादी कवि के गीतों में नहीं है। काव्य के साथ साथ गद्य का लेखन भी समृद्ध है। महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा और यामा है। निहार इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। इसमें संसार की नश्वरता से संबंधित गीत है। इसमें वेदना तथा करुणा की प्रधानता है। रश्मि में आत्मा परमात्मा से संबंधित आध्यात्मिक गीत है। इस संकलन में महादेवी जी का रहस्यवाद शुद्ध रूप से प्रकट हुआ है। नीरजा कवयित्री की जीवन दृष्टि का विकसित रूप इस संग्रह के गीतों में व्यक्त हुआ है। नीरजा में संग्रहित अधिकांश गीतों में विरह से उत्पन्न प्रेम का चित्रण हुआ है। इस संग्रह के अनेक गीतों में प्रकृति का मनोरम चित्रांकन है। सांध्य गीत में उनके प्रेमी हृदय की प्रिय से मिलने की आतुरता दिखाई देती है। दीपशिखा रहस्य भावना प्रधान गीतों का संग्रह है। अधिकांश गीत दीपक पर लिखे गए हैं। यामा में इन्हीं संग्रहों के कुछ गीत स्वयं महादेवी द्वारा बनाए चित्रों के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। सतपर्णा ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद है। महादेवी जी एक गद्य लेखिका के रूप में भी पर्याप्त चर्चित रही हैं। इन्होंने संस्करण एवं रेखा चित्र विधा को समृद्ध करते हुए
4 संकलन प्रकाशित कराए, जिनके नाम हैं पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। श्रृंखला की कड़ियाँ इनके नारी संबंधी निबंधों का संकलन है। महादेवी के गीतों में उस अज्ञात सत्ता के प्रति प्रणय निवेदन है, इसीलिए उन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। उनके गीतों में आत्म अभिव्यक्ति, रागात्मकता, संगीतात्मकता, गेयता, कोमल कांत, मधुर पदावली, काल्पनिकता एवं शैलीगत सुकुमारता जैसी विशेषताएं विद्यमान हैं। महादेवी जी के संपूर्ण काव्य में प्रेम की गहराई है, वेदना तथा करुणा कविता के प्राण हैं। इनकी कविता में रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं। इनकी कविता में वेदना का अजस्र स्रोत प्रवाहित होता है तथा जीवन की क्षणभंगुरता की अभिव्यक्ति वे इन गीतों में करती हैं। जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। उनकी यह विरह भावना जीवन दीप के समान सतत प्रज्वलित है और वे यही कामना भी करती हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। इन्होंने अपने काव्य में प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया है। कोकिल को संबोधित करती हुई वे कहती हैं, कोकिल गान ऐसा राग, मधु की चीर प्रिया यह राग, उठता मचल सिंधु अतीत, लेकर सुप्त सुधी का ज्वार। अरे कोयल, तू इस मधुर राग को मत गा, क्योंकि इसे सुनकर पुरानी स्मृतियों का सागर हृदय में मचल उठता है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, परंतु उसमें लालित्य एवं मधुरता है। इनकी भाषा में भावपूर्ण चित्र अंकित करने की अपूर्व क्षमता है। महादेवी ने कतिपय मात्रिक छंदों में भी कविता लिखी है। इनके काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक वर्णन मिलता है। इन्होंने उपमा, श्लेष, रूपक, मानवीकरण, रूप का अतिशयोक्ति, ध्वन्यर्थ व्यंजना, विरोधाभास, विशेषण, विपर्यय आदि अलंकारों का प्रचुरता से प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा को अद्भुत मृदुता प्रदान की है। छायावादी काव्य में वेदना और रहस्य भावना का जो उत्कर्ष महादेवी जी के गीतों में मिलता है, वह अन्यत्र कहीं नहीं है। अपनी काव्यगत विशेषताओं के लिए ये काव्य प्रेमियों के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगी। हिंदी गीतों की मधुरतम कवयित्री के रूप में महादेवी वर्मा अद्वितीय गौरव से मंडित हैं। गीत। प्रस्तुत गीत में महादेवी ने आलसी और प्रमादी व्यक्ति में चेतना का संचार करते हुए कहा है कि वह निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। इनकी रहस्यवादी भावना भी इस गीत में समाहित है। सांसारिक मोह माया में लिप्त जीव को वह सचेत करती हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य की ओर सतत प्रयत्न करता रहे। चीर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले,
या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। जाग या विद्युत शिखाओं से निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। जाग तुझको दूर जाना। चीर सजग आंखें उन्नीदी। उन्नीदी मतलब अलसाई हुई, बाना मतलब वेश। जाग तुझको दूर जाना। इस पद्य में जो है महादेवी वर्मा अपने साधना पथ में तनिक भी आलस्य नहीं आने देना चाहती हैं। अतः वे अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं, चीर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना। जाग तुझको दूर जाना। हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाली आँख आज आलस्य युक्त क्यों है। चीर सजग आंखें उन्नीदी। हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाली आँखें आज आलस्य युक्त क्यों है। आज कैसा व्यस्त बाना, और तुम्हारा वेश जो है आज अस्त व्यस्त क्यों है। जाग तुझको दूर जाना। आज अलसाने का समय नहीं है। आलस्य और प्रमाद को छोड़कर अब तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले। अचल मतलब स्थिर, हिमगिरी मतलब हिमालय के हृदय में, कंप यानी कंपन। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। व्योम का अर्थ आकाश होता है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले। आज चाहे स्थिर हिमालय कंपित हो जाए। आज चाहे स्थिर हिमालय कंपित हो जाए, या फिर आकाश से प्रलय काल की वर्षा होने लगे, या फिर प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित, या फिर आकाश से प्रलय काल की वर्षा होने लगे। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आलोक मतलब प्रकाश, तिमिर का मतलब अंधकार। अथवा घोर अंधकार जो है प्रकाश को निगल जाए। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। निठुर मतलब निश्चित। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। आज चाहे चमकती और कड़कती हुई बिजली में से निष्ठुर यानी निष्ठुर तूफान बोलने लगे, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। जाग तुझको दूर जाना। पर तुझे उस विनाश बेला में अपने चिन्हों को छोड़ते चलना है और साधना पथ से विचलित नहीं होना है। महादेवी जी अपने प्राणों को उद्वेलित करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, अब तू जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। इस पद्य में अपने प्राणों को संबोधित करते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज आलस्य युक्त क्यों है, और तुम्हारा वेश आज अस्त व्यस्त क्यों है। आज अलसाने का समय नहीं है। आलस्य और प्रमाद को छोड़कर अब तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। क्योंकि तुम्हें अभी बहुत बड़ी साधना करनी है। उस साधना के लिए आज चाहे स्थिर हिमालय के हृदय भी काँप जाए, और या जो है आंसुओं से या फिर आकाश से प्रलय काल की वर्षा होने लगे। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया,
या फिर अंधकार जो है प्रकाश को निगल जाए। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले या फिर चमकती और कड़कती हुई बिजली में से तूफान बोलने लगे तो भी तुम्हें है तुझे नासपत पर चिन्ह अपने छोड़ आना, तो भी तुम्हें उस विनाश बेला में अपने चिन्हों को छोड़ते चलना है और साधना पथ पर विचलित नहीं होना है। जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जो है अपने प्राणों को उद्वेलित करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, अब तू जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। काव्य सौंदर्य। इन पंक्तियों में महादेवी जी सच्ची साधिका के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं और साधना के मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाओं का प्रतीकात्मक शब्दावली में उल्लेख किया गया है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। मानवीकरण अलंकार है। गुण ओज और प्रसाद है। शब्द शक्ति लक्षणा है। रस वीर रस है।